क्या हाल है चिंटू मिंटू। ओ, सरदार गुरबख्श सिंह पन्नू को तो स्पेशल पावर दे दी अमेरिका ने स्पेशल पावर दे दी। लगता है तुम 17 अगस्त से पहले ही झटके खा के मानोगे। झटके 17 अगस्त से पहले ही खाओगे, क्योंकि जो 17 अगस्त को जो वोटिंग होनी है उसके भी मोबाइल नंबर जारी कर दिए। ट्रंप के शहर में वाशिंगटन डीसी के अंदर वोटिंग होनी है और मोबाइल नंबर जारी हो गए हैं। किसी को चाहिए बता देना, नंबर ले लेना। उसके बाद ऐसी स्पेशल पावर दे दी है पन्नू को। अब तुम पन्नू का पै नहीं बोल पाओगे, जैसे अमेरिका का है, ट्रंप का है, चाइना का चे नहीं बोल पाते ना। अब पन्नू का पै नहीं बोल पाओगे तुम। पै भी बोल दिया ना तो भी अमेरिका नहीं छोड़ेगा तुम्हारे को। खुद वहां के विदेश मंत्री ने ऐलान किया है। उसके बाद बहुत बड़ी खुशखबरी, जो यहाँ पे आवाज नहीं उठी ना, वो आवाज अमेरिका से उठ गई। अमेरिका से आवाज उठ गई जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा के लिए। अमेरिका से उठी आवाज। यहाँ पे आपको बोला था ना भाई, इकट्ठे हो जाओ, कट बनाओ, जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा को क्यों नहीं रिलीज कर रहे ये लोग, क्यों रिलीज नहीं कर रहे। सबसे पहले तो आपको जो जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा के लिए उन्होंने बोला है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। उसके बाद बताते हैं पन्नू को कौन कौन सी पावर दी गई है। अभी लोगे तुम्हारा सिस्टम भी हिलेगा। पहले सुनो जो जथेदार जगतार सिंह हवारा के लिए उन्होंने बोला है ना, सुनने की बात है ये, और सुनना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक किसी चीज को पूरा नहीं सुनते ना, समझ में नहीं, हाँ अंग्रेजी समझ में नहीं आए तो बता देना, कोई ट्रांसलेट करवा लेना। और ये है ना चिंटू मिट्टू, सस्ते चिलम बात चिलगोजे टम्पुओ, तुम थोड़ा बच के रहना। अब ये देखो, सुनो। Punjab, across in the great subcontinent, news came out over recent days of the freeing of a Khalistan freedom fighter by Jagtar Singh Hawara in Mohali. A local court acquitted Baba Khalsa International, the BKI chief, Jagtar Singh Hawara, who was serving this life sentence. But also the case specifically related to illegal arms and explosives. I think he was basically convicted of supplying the arms and explosives that led to that car bomb. But his acquittal paves the way for his parole. He was labelled as a high-risk prisoner, and he was serving his sentence in Delhi's Mandoli jail. And he attended the hearing by video link. The case accused him originally of involvement in the recovery of the illegal weapons and explosives, and authorities had framed charges in August 2023 under conspiracy arms and explosive laws as well. But the court ruled that the prosecution had failed to provide it with sufficient evidence. And as his lawyer called Jaspal Singh Majpur said, the case was false and baseless. With this acquittal, all 32 cases against him have concluded. He is now eligible legally to apply for parole, and the verdict last week relayed to Mandoli jail officials through a video conferencing system. So, James, this guy who was convicted in 2007 for his role in the assassination of Beant Singh, fortunately, it does look like the case against him has been thrown out. Well, let's hope this has further indirect benefits for people like Amritpal Singh and those others who still reside in jail on all sorts of trumped up charges. But one by one, the slow pace of Indian justice does seem to be acquitting a lot of these people of these trumped up charges, and I'm sure, I have no doubt that the Sikh community will be celebrating the news that this Khalistan freedom fighter by Jagtar Singh Hawara has finally been acquitted, and hopefully he will seek parole very shortly. He will be a free man. जल्दी ही पैरोल पे बाहर आ रहे हैं जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा। और अमृतपाल सिंह की भी बात चल रही है वहां पे, भाई अमृतपाल सिंह के ऊपर गलत एलिगेशन लगाए गए हैं, अमृतपाल सिंह को भी रिहा करवाया जाएगा। ये अमेरिका में आवाज उठ रही है और यहाँ पे लोग बोलते हुए डरते हैं। बड़े कमाल की बात है भाई, इतना क्यों है डर? ये डर कहाँ लेके जाएगा आप लोगों को, हमारे को नहीं पता, लेकिन इतना डर भी नहीं होना चाहिए। और हाँ, जो अमेरिका के विदेश मंत्री साहब हैं, उन्होंने ना विदेशी अधिकारियों ने कुछ मामलों में विदेशी अधिकारियों ने अमेरिकी तकनीकी कंपनियों और अमेरिकी नागरिकों और निवासियों के खिलाफ खुलेआम सेंसरशिप की कार्रवाई की है। उनके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। आज मैं एक नई वीजा प्रतिबंध नीति घोषणा कर रहा हूं, उन विदेशी नागरिकों पर लागू होगी जो संयुक्त राज्य अमेरिका में संरक्षित अभिव्यक्ति की सेंसरशिप के लिए जिम्मेवार हैं। विदेशी अधिकारियों द्वारा अमेरिकी नागरिकों या अमेरिकी निवासियों पर अमेरिकी धरती पर शारीरिक रूप से मौजूद रहते हुए अमेरिकी प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करना या धमकी देना अस्वीकार्य है। अमेरिकी तकनीक प्लेटफॉर्म वैश्विक सामग्री मॉडरेशन नीतियों को अपनाए या सेंसरशिप गतिविधि में संलग्न हो जो उनके अधिकार से परे और संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुंचती है। हम अमेरिका संप्रभुता पर अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
खासकर जब ऐसे अतिक्रमण हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रयोग को कमजोर करते हैं। यह वीजा प्रतिबंध नीति आवर्जन राष्ट्रीय अधिनियम की धारा 212A3C के अनुसार है, जो राज्य सचिव को किसी भी विदेशी को अमेरिका में प्रवेश करने से रोकने के लिए अधिकृत है, जिसका अमेरिका में प्रवेश अमेरिका के लिए संभावित रूप से गंभीर प्राधिकृत नीति परिणाम होगा। उसके परिवार के सदस्य भी इस प्रतिबंध के अंतर्गत आ सकते हैं। अब इसका सुनो, डिटेल में सुनो। जो पन्नू वीडियो बनाता है भाई, वहां पे धमाके करेंगे, वहां पे धमाके करेंगे, आप उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते, ना ही उसको धमकी दे सकते, जबकि उन्होंने खुद बोला है, आगे और भी बहुत कुछ बोले। अमेरिका की सरकारी वेबसाइट के ऊपर है, ये सरकारी वेबसाइट के ऊपर कि हमारे नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी, खुल कर कुछ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं खुल के, उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। और अगर हमारे नागरिकों के ऊपर अटैक, सबको पता है अटैक किसके ऊपर हुआ था, अगर अटैक करने की कोशिश की या उनके ऊपर वीडियो बनाने के ऊपर अगर सजा का वो करने की कोशिश की, तो अमेरिका उसको छोड़ेगा नहीं। लाइफ टाइम उसका वीजा नहीं, उसके परिवार वालों तक का वीजा भी खत्म कर दिया जाएगा। फंसे, अब तो बोलना पड़ेगा। अब पन्नू कब है बोलना। उसके बाद उन्होंने बोला है कि यहाँ पर आज़ादी है, आप वोटिंग करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो, यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इसको बोलते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी। बोला वो बोल सकता है, उसको बोलने की आज़ादी है। वो वीडियो बना रहा है, पन्नू उस दिन से बोल रहा था भाई ये गिरा, वो विमान गिरे, वो विमान गिरे, तुम मान नहीं रहे थे। पन्नू ने बोला वह स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, वो क्रैश हुई। विमानों की यहाँ भी भरनी शुरू कर दी, हाँ विमान गिरे हैं, राफेल भी गिरे हैं, हाथों की घूम फिर के हाँ कर रहे हैं। अभी तक सीज फायर का क्रेडिट ले रही थी बीजेपी पूरी, अब बोल रही नहीं सेना ने ही बात की आपस में, हमारा कोई रोल नहीं है। मतलब चारों तरफ से फंसे, जब गरगर सिंदूर के ऊपर फंसे तो बोला फेक न्यूज है, तो फिर उस अखबार के ऊपर केस क्यों नहीं किया बीजेपी ने? अगर उन्होंने फेक न्यूज चलाई तो अखबार के ऊपर केस क्यों नहीं किया? करना चाहिए था। अब थोड़ा ध्यान रखना, जो ये पन्नू के खिलाफ बैठ के वीडियो बनाते थे ना, कहाँ रहे वो गोबर खारिया, गलती से वीडियो मत बनाना, नहीं अमेरिका के रडार पर चढ़ जाएगा। अमेरिका के रडार पर चढ़ गया, पाँव पाँव को ही शांत कर दिया उन्होंने, तो तुम्हारी हालत क्या करेंगे सोच लेना। तुम्हारे पास बचने का कोई चारा नहीं होगा अगर किसी भी अमेरिकी नागरिक के खिलाफ बोल दिया तो। किसी भी का मतलब समझ रहे हो ना। और वहां पे छूट अगले को मोबाइल नंबर तक जारी कर दिए हैं। 17 अगस्त को जो रेफरेंडम की वोटिंग होनी है ना, उनको मोबाइल नंबर जारी कर दिए सरकारी वेबसाइट से, भाई इन मोबाइल नंबरों पर संपर्क करो, वोटिंग कर सकते हो, वोटिंग कर सकते हो। कैसे जारी हुए ये इतनी खुली छूट? अब तो वो और ज्यादा हार्ड वीडियो बनाएगा गारंटेड, और आ लेगा शाम तक या कल तक वीडियो आ लेगा उसको। वो पन्नू है, वीडियो डालेगा ही डालेगा, मानेगा नहीं, वो पक्का डालेगा। उसका वीडियो आएगा, वो भी आपको बता दें क्या बोले उसने। अब तो उसको आज़ादी मिल गई, पूरी खुली छूट मिल गई अमेरिका की तरफ से। दूसरी तरफ जथेदार भाई जगतार सिंह हमारा बहुत जल्द ही बाहर आ रहे हैं, पैरोल के ऊपर बहुत जल्दी बाहर आ रहे हैं। उसके बाद अमृतपाल सिंह का केस उठेगा, उसको भी बाहर लेके आएंगे। अमेरिका इतनी कार्रवाई तो मैंने बोला था ना, डॉन टू है तुम्हारे सामने, तुम पंगा मत लो, डॉन टू सिखों के साथ खड़ा है। सुना है कनाडा से भी 30,000 चिंटू मिंटू आ रहे हैं कनाडा से। शाम को आएंगे, कल आएंगे, एक हफ्ते के अंदर आएंगे, लेकिन 30,000 चिंटू मिंटू वहां पर इकट्ठे कर लिए गए हैं। और बोला तुम है ना, आप वहां जाओ, वहां जाके जयकारे लगाओ, वहां जाके जयकार। तीनों सेनाओं के जनरलों ने मना कर दिया कि हम मोदी का कोई नाम नहीं लेंगे। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आखोर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।